अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे, बहुत कुछ सीख रहे होंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की इस सीरीज़ में। और अब हम बढ़ते हैं आगे कि हमें क्लास 7 की एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 और उसमें लिखा हुआ क्या है कि सिंप्लीफाई करें। तो लास्ट वीडियो में भी हमने कहा कि सिंप्लीफाई का मतलब क्या होता है कि जहाँ जहाँ पॉसिबल हो उसको सॉल्व करते जाएं, और जहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा, जहाँ पे हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो हम कहेंगे कि ये अब सिंप्लीफाई हो चुका है। तो जहाँ जहाँ पर कुछ सॉल्यूशन इसका पॉसिबल है वो हम करते जाएंगे और एंड पे जो रिज़ल्ट आएगा तो वो हमारा आंसर होगा। ये होता है सिंप्लीफाई का मतलब। और हमारे सामने जो क्वेश्चन नंबर 7 है इसमें 8x प्लस 6y माइनस 2 इंटू 2y माइनस 4 इंटू जी माइनस 3x माइनस 20y। तो मैं कोशिश करूँगा कि जितने हिस्से पे हमने काम करना है उसको मैं ब्लू में रखता जाऊं और बाकी चीज़ों को मैं ब्लैक में लिखता जाऊं, ताकि हम अंडरस्टैंड कर सकें कि हम किस तरफ जा रहे हैं। तो हम जानते हैं कि सबसे पहले हमने इस बार को सॉल्व करना होता है, ठीक है जी। तो यहाँ पे ये बार हमें क्या कहती है, ये बिल्कुल ब्रैकेट की तरह ऑपरेट करती है। जिस तरह से अगर किसी ब्रैकेट के पीछे माइनस हो तो ब्रैकेट के अंदर वाले नंबर्स का साइन हमने चेंज करना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, बार बार आपको बताया जा चुका है। आई होप सो इसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी कर देता हूँ ताकि आपको याद आ जाए और आप दोबारा मिस्टेक ना करें। तो बिल्कुल इसी तरीके से जब हमने बार को करना है यूज़, तो बार में हमने क्या करना है, बार को रिमूव कर देंगे और यहाँ पे बार के अंदर वाले जो नंबर हैं, ठीक है, इनका साइन हम लोग चेंज कर देंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस 3x प्लस 2y। उसके अलावा बाकी जितने भी नंबर्स हैं वो अभी वैसे रहेंगे, लेकिन चूँकि नेक्स्ट स्टेप में हमने जी को भी इसके साथ सॉल्व करना है, इसलिए जी को भी हमने ब्लू में ले लिया। उसके अलावा बाकी नंबर्स को हम एज सच लिखते जाएंगे, ठीक है जी। ये 2y माइनस 4 और ये ब्रैकेट भी हम बिल्कुल वैसे ही बना देंगे, और उसके पीछे वाले जो नंबर्स हैं हमारे पास 6y माइनस 2, तो इनको भी बिल्कुल वैसा ही लिख देंगे और साथ में 8x। और अभी हम जो पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं वो अगेन हमारे पास ये ब्लू वाला पार्ट है। इसके सॉल्यूशन को, क्योंकि हम जानते हैं कि सबसे पहले बार को सॉल्व किया जाता है, उसके बाद ये राउंड ब्रैकेट्स को सॉल्व किया जाता है जिसको हम पैरेंथेसिस कहते हैं, उसके बाद करली ब्रैकेट्स को सॉल्व किया जाता है, करली ब्रैकेट के बाद रेक्टेंगुलर ब्रैकेट्स को सॉल्व किया जाता है। अब बार हमने रिमूव कर ली, बार का जो काम था वो हो गया। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग ये पैरेंथेसिस पर या राउंड ब्रैकेट के ऊपर। तो राउंड ब्रैकेट में हम देखते हैं एक x है, एक z है, एक x है, एक 2y है। ये तीनों रकमें लाइक टर्म्स नहीं हैं और बिटवीन इनके साइन जो हैं वो माइनस और प्लस के हैं। और जब माइनस और प्लस करने के लिए ज़रूरी होता है कि वो तमाम के तमाम जो दोनों नंबर्स हैं वो लाइक टर्म हों। और यहाँ पे एक के साथ x है, एक साथ y, एक साथ z है, ये लाइक टर्म नहीं है, इट मीन कि हम इनको आपस में सॉल्व नहीं कर सकते। अब इसके बाहर जब हम देखते हैं तो हमारे पास 4 है। 4 जो है वो इन सब के साथ 1 to 1 मल्टीप्लाई करेगा और मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या कंडीशन आएगी उसको हम देखते हैं जी। -4 जी के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस प्लस माइनस 4 1s are 4, क्योंकि बहुत बार बताया जा चुका कि जब किसी के साथ कोफिशिएंट ना हो, नंबर ना हो, तो वहाँ पे 1 होता है। 4 1s are 4 जी। आगे माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस, माइनस माइनस के साथ मल्टीप्लाई करता है तो प्लस आता है। 4 3s are 12 और उसके बाद x हमने वैसे लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे अगर कोई x होता तो वो दोनों x मिलकर x2 हो जाते, लेकिन 4 के साथ कोई x मौजूद नहीं है, इसलिए जो भी 3 का वेरिएबल है वो इसके साथ आराम से लिखा जाएगा। उसके बाद माइनस प्लस माइनस 4 2s are 8 और यहाँ पे y है, इधर कुछ भी नहीं है, इसलिए y को भी हम यहाँ पे लिख देंगे। और इसके साथ ही हमारे पास ये जो राउंड ब्रैकेट्स थी, ठीक है, ये हमारे पास रिमूव हो चुकी हैं, ये ख़त्म हो चुकी हैं। इसके पीछे अब हमारे पास क्या बच जाता है, पीछे इसके साथ, चूँकि हमने अब इसके साथ सॉल्व करना है 2y को, इसलिए 2y को भी हम ब्लू फॉर्म में ले आते हैं और उसके साथ साथ राउंड ब्रैकेट को ख़त्म करके करली ब्रैकेट्स अप्लाई करते हैं और करली ब्रैकेट्स के साथ बाकी नंबर्स को लिखते हुए 6y माइनस 2 रेक्टेंगुलर ब्रैकेट और उसके पीछे 8x प्लस और इक्वल का साइन। अब ये वो पार्ट है जो हमने सॉल्व करना है, राइट।
तो इसको जब हम देखते हैं कि यहाँ पे अगेन सिर्फ माइनस और प्लस के साइन मौजूद हैं, और हम जानते हैं कि अलजेब्रा में प्लस और माइनस करने के लिए ज़रूरी होता है कि लाइक टर्म्स हों। हम इसमें से ढूंढेंगे कि लाइक टर्म्स कौन कौन सी हैं जी। तो एक ये 2y और ये 8x, ये 8y, ये दोनों लाइक टर्म हैं। इधर भी y है, इधर भी y है, दोनों की पावर भी सेम है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। और z और x जो हैं वो अनलाइक टर्म है, इसलिए सिर्फ इन दो को सॉल्व किया जा सकता है, बाकी कुछ भी नहीं किया जा सकता। तो 2y और 8y, अब 2y के साथ साइन प्लस का है, 8y के साथ साइन माइनस का है। तो जब हम देखते हैं दोनों का साइन डिफरेंट हो तो फिर हमने माइनस करना होता है। तो 8 में से 2 को माइनस किया तो हमारे पास आ गया 6, और वेरिएबल इसका y वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब बताएं 8 ग्रेटर वैल्यू है कि 2 है, तो जो ग्रेटर वैल्यू है उसका साइन हमारे पास आ जाएगा। बाकी जो दोनों नंबर हैं 4z एंड 12x, ये बिल्कुल वैसे ही लिख देंगे। और चूँकि यहाँ पर कोई और सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, इसलिए अब इसके साथ हमें पीछे बढ़ना है। अब हम इसको बाकी जो कुछ भी करेंगे वो हम करली ब्रैकेट्स हमने अप्लाई की, उसके बाद रेक्टेंगल ब्रैकेट्स अप्लाई की, बाकी रकमों को यहाँ पे लिखा, बाकी नंबर्स को यहाँ पे अप्लाई किया। और अब हम क्या देखते हैं कि ये 2 है, इसलिए मल्टीप्लाई करना है सबके साथ, क्योंकि 2 और करली ब्रैकेट के दरमियान कोई साइन नहीं है। तो जब ब्रैकेट के पीछे कोई साइन ना हो तो फिर वहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। अब 2 को इन सब के साथ 1 बाई 1 मल्टीप्लाई करते हैं। चलें जी, लेट्स स्टार्ट। माइनस माइनस प्लस, 2 6 12 और y, यहाँ पे कुछ नहीं है तो अकेला y आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, 2 4 8 और साथ आ गया z। उसके बाद माइनस प्लस माइनस, 12 2 24 और साथ आ गया x। और उसके बाद हमारी जो करली ब्रैकेट है वो भी रिमूव हो चुकी है, और पीछे जो हमने नंबर है हमारे पास वो है 6y। अब चूँकि उसको भी हमने सॉल्व करने में लेना है, इसलिए मैंने उसको ब्लू कलर में ले लिया है। और उसके बाद ये करली ब्रैकेट्स हमारी रिमूव हो गई और पीछे रह गया हमारा 8x। अब हम दोबारा इनमें देखते हैं तो यहाँ पे फिर प्लस और माइनस के ही साइन है, कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं है, इसलिए अगेन हम देखेंगे कि इसमें कोई लाइक टर्म्स मौजूद हैं। येस, 6y एंड 12y जो हैं ये दोनों लाइक टर्म मौजूद हैं। z और x इसकी लाइक टर्म नहीं है, बिकॉज इसके वेरिएबल डिफरेंट है। तो इन दोनों को सॉल्व किया जा सकता है, इनको एज सच ही नीचे लिखना होगा। ओके, तो अब हम इसको करते हैं जी। 6y भी प्लस का है और 12y भी प्लस का है, इसलिए दोनों ऐड होंगे। 12 प्लस 6 कितना होता है? 18 होता है, और साइन जो है वो बड़ी वैल्यू का आएगा और साथ y आ जाएगा, क्योंकि y बिल्कुल ऐसा आ जाएगा, प्लस माइनस में कोई पावर प्लस नहीं होती। उसके अलावा जो 8z है ये भी वैसे ही लिखा जाएगा, और 24x को भी वैसे ही लिखा जाएगा। और उसके साथ ही हमारे पास ये ब्रैकेट का फंक्शंस भी ख़त्म हो गया। यहाँ पे देखें कि ब्रैकेट के पीछे प्लस लिखा हुआ है, 8x और ब्रैकेट के बिटवीन प्लस है, इट मीन कि हम 8x को अब अंदर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। पिछले केसेस में हम क्या देख रहे थे कि 4 एंड ब्रैकेट के बीच कुछ नहीं था तो हमने मल्टीप्लाई किया, 2 एंड ब्रैकेट के बिटवीन कुछ नहीं था तो हमने मल्टीप्लाई किया, लेकिन 8x और ब्रैकेट के बिटवीन प्लस का साइन है, इसलिए ये मल्टीप्लाई नहीं करेगा। तो रेक्टेंगुलर ब्रैकेट रिमूव होने के बाद अब हमारे पास ये 8x भी उन नंबर्स में आ गया कि जिसको अब हमने सॉल्व करना है साथ इसके। ओके जी, तो अब हम देखिए अगेन कि यहाँ पे कोई लाइक टर्म्स हमारे पास हैं। यस, ये x वाली रकम है और ये भी x वाली है, तो दोनों x वाली लाइक टर्म्स हैं। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, y और z को हम छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो जनाब हम लोगों ने इसको क्या किया, ये माइनस के 24 हैं और ये प्लस का 8x है। तो हम क्या कर सकते हैं दोनों को, कि दोनों का साइन डिफरेंट है, इसलिए माइनस होगा। 24 में से 8 को माइनस किया तो आ जाएगा 16। दोबारा बता रहा हूँ, इसका साइन माइनस है, इसका प्लस है, तो साइन डिफरेंट होने की वजह से ये माइनस होगा। 24 में से 8 माइनस किए, 16 और x आ गया, और 18y को हम वैसे ही लिख देंगे प्लस 8z, और 24x को चूँकि हम 8x के साथ सॉल्व कर चुके हैं तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो जी, तो
स्टूडेंट्स को क्लास 7 की जो बुक है मैथ की, उसमें एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो हमने ले लिया है। और इसके अंदर हम लोग देखते हैं कि हमारे पास क्या क्वेश्चन है। 8m माइनस 2n प्लस 6 माइनस 4m माइनस 2n माइनस 4 प्लस 2m स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर माइनस 2n। और एज़ पर रूल, यानी रूल के मुताबिक हमें सबसे पहले बार को सॉल्व करना है और बाकी क्वेश्चन को सारे को वैसे ही लिखना है। तो लेट्स स्टार्ट। ये जी 8m माइनस करली ब्रैकेट्स 2n प्लस 6 माइनस राउंड ब्रैकेट्स और 4m, तो बार बिल्कुल ब्रैकेट की तरह ऑपरेट करता है, यानी अगर इसके पीछे माइनस होगा तो फिर ये अंदर के साइन को चेंज कर देगा, तो ये +4 हो जाएगा। बाकी तमाम चीज़ें हम वैसे ही लिखते जाएंगे। और ये बार के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है राउंड ब्रैकेट्स का। तो ये दो राउंड ब्रैकेट्स हमें यहाँ पे नज़र आ रही हैं। तो इन दोनों राउंड ब्रैकेट्स में जब हम चेक करते हैं इस राउंड ब्रैकेट को, तो ये m स्क्वायर है और ये n है और बीच में माइनस का ऑपरेशन है। तो इट मीन कि हम लोग माइनस करने के लिए तो लाजमी होता है कि दोनों टर्म्स जो हैं वो लाइक टर्म्स हों, यानी दोनों का वेरिएबल पावर सेम हो। यहाँ पे वेरिएबल डिफरेंट है, इसका मतलब हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। जस्ट हम क्या करेंगे कि जब हम ये राउंड ब्रैकेट्स को रिमूव करेंगे, पीछे इसके माइनस है जो अगेन हमें ये कहेगा कि जो उसके अंदर जितने भी साइंस हैं उनको हम चेंज करेंगे। दूसरी राउंड ब्रैकेट को भी हम चेक करते हैं। इसमें एक m वाली वैल्यू है, एक n वाली है, एक 4 वाली है। चूँकि ये तीनों लाइक टर्म्स नहीं है इसलिए ये तीनों आपस में सॉल्व नहीं हो सकते। इसमें भी हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि पीछे जो माइनस है वो अंदर के साइंस को चेंज कर देगा। तो हम नेक्स्ट स्टेप को स्टार्ट करते हैं। 8m माइनस करली ब्रैकेट 2n प्लस 6, अंदर के साइंस को चेंज करते जाएं, माइनस 4m प्लस 2n और जो प्लस है वो -4, ब्रैकेट रिमूव हो गई। ये हम वैसे ही लिख देंगे 2m स्क्वायर माइनस, फिर अंदर के साइंस को चेंज करेगा 2m स्क्वायर और उसके बाद ये -2n है, ये +2n हो जाएगा और राउंड ब्रैकेट रिमूव हो जाएंगी, करली ब्रैकेट्स पे आ जाएंगे हम। और उसके बाद हम देखते हैं एक लंबा सिलसिला हमारे पास जो है वो काफ़ी ज़्यादा नंबर्स जो हैं सामने आ गए हैं। और इसमें हम लोग देखते हैं कि सारे के सारे प्लस और माइनस के ऑपरेशन है, या तो हमने ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। और प्लस माइनस के लिए अगेन हमने कहा कि लाइक टर्म्स का होना ज़रूरी है। और अब यहाँ देखते हैं कौन कौन सी टर्म जो हैं वो लाइक टर्म है। तो ये भी m स्क्वायर है, ये भी m स्क्वायर है, तो +2m स्क्वायर और ये -2m स्क्वायर। चूँकि दोनों के साइन डिफरेंट हैं इसलिए ये माइनस होंगे, तो 2 में से 2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0m स्क्वायर। और जब हमारे पास 0 आ जाता है तो हम उनको कैंसिल कर देते हैं। और 2m स्क्वायर प्लस का 2m स्क्वायर माइनस का हमने देखा कि इसकी वैल्यू 0 आ जाती है और इन दोनों को हमने कैंसिल कर दिया। उसके बाद हम देखते हैं m वाली एक वैल्यू हमारे पास मौजूद है, कोई दूसरी वैल्यू m वाली यहाँ पर मौजूद नहीं है। n वाली वैल्यूज़ को हम अब देखते हैं। तो n वाली वैल्यूज़ 2n है, एक ये 2n है, एक ये 2n है। तो ये तीनों लाइक टर्म्स हैं क्योंकि इनका वेरिएबल भी सेम है, पावर भी सेम है। अब जब हम इनको देखते हैं तीनों के साथ साइन भी प्लस के हैं, +2n प्लस 2n प्लस 2n, इट मीन कि ये हो गया 2 + 2 + 2, ये हो जाएगा 6n और वो भी प्लस का। उसके बाद ये जो 4m था इसके साथ का कोई और नंबर नहीं है तो इसको भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं, बिकॉज ये किसी और के साथ प्लस माइनस तो होगा नहीं। नेक्स्ट जो हमारे पास आएगा वो होगा अब कांस्टेंट वैल्यूज़ के जिनके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, और वो कांस्टेंट वैल्यूज हमारे पास 2 है, 6 एंड 4। तो 6 प्लस का है, 4 माइनस का है, दोनों के साइन डिफरेंट है, माइनस होगा। 6 में से 4 माइनस किया 2 आ गया, ग्रेटर वैल्यू 6 की है तो उसका साइन हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया। तो उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे करली ब्रैकेट्स के बिटवीन हम कुछ और नहीं कर पाते, तो इनको हम 1 मिनट के लिए क्लोज़ करते हैं। और इसको ख़त्म इसलिए नहीं हम कर रहे कि अभी पीछे माइनस का साइन मौजूद है और हमें पता है कि माइनस का साइन क्या करता है, माइनस का साइन अंदर के तमाम साइन को चेंज कर देता है। तो ये +6n जो है ये -6n हो जाएगा, ये -4m जो है ये +4m हो जाएगा और +2 जो है ये -2 हो जाएगा। और अब ये कर्ली ब्रैकेट्स रिमूव हो गई। अब हम इस एक्सप्रेशन के अंदर देखते हैं
कि 8m और 4m जो है ये लाइक टर्म्स हैं, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, बाकियों को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, बाकियों को टच ना करें। तो 8m भी प्लस का है, 4m भी प्लस का है, तो 8m प्लस 4m कितना हो जाएगा, प्लस 12m माइनस 6n वैसे लिख देंगे, और -2। इन दोनों को ऐड इसलिए किया कि दोनों का साइन जो था वो सेम था, और इसी से अब हमारे पास जो आंसर आ गया है +2m माइनस 6n एंड -2। इसको आगे सॉल्व नहीं किया जा सकता। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है जी। तो स्टूडेंट्स, मैंने हर एक पॉइंट को बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश की है, ताकि हर बच्चे को समझ आ सके, कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी इस क्वेश्चन को कर सके।